हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन का फर्स्ट वीडियो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा। यस, बहुत ही कमाल का वीडियो है। आरजे लगभग 260 करोड़ से अगर हम लोग बात करें, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट प्लान यहाँ पे बना रहे एक नई कंपनी के बारे में, तो ज़रूर इस वीडियो को देख लेना। बहुत कुछ चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिल जाएगी। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो चलिए दोस्तों, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यहाँ पे हम लोग बात करने वाले दोस्तों एक ऐसी कंपनी जिसके क्वार्टर वन के नंबर सामने आ चुके हैं। देखिए, अलग अलग टाइप के बिजनेस रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है। एंड इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ कि स्ट्रगलिंग वाले बिजनेस भी आप लोगों को मिल जाएंगे। ऐसे बिजनेस जहाँ पे हम लोग को प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है, जहाँ पे मैक्सिमम कंपनीज हम लोगों को फेल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि मैक्सिमम फेल होता है, बट कोई तो सक्सेसफुल होता रहेगा, कोई तो अच्छा परफॉर्मेंस करता रहेगा। सो एक ऐसी ही कंपनी हम लोगों ने इसके पहले भी यहाँ पे आइडेंटिफाई की थी। एंड इसी के बारे में मैंने बहुत बार वीडियो भी बनाया है। सो दोस्तों, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें, तो आप सभी लोगों को पता है कि सबसे पहले एल का ही नाम सामने आता है। बट हम लोग एल की बात यहाँ पे नहीं कर रहे, हम लोग दूसरे कंपनी की बात करें। एंड अगर देखा जाए तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, इस कंपनी का सबसे बड़ा खासियत अगर कोई बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर में होने के बावजूद इस कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्जा नहीं है। मतलब इतना बड़ा एडवांटेज वाला पॉइंट आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो। एंड इस क्वार्टर के नंबर कंपनी के सामने आ चुके हैं। तो पहले हम लोग नंबर देख लेते हैं कंपनी के, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख सकते हैं कंपनी के नंबर्स के ऊपर आ चुके हैं। डायरेक्टली कंसोलिडेटेड नंबर्स को ही हम लोग स्टडी करेंगे। 636 मतलब सीक्वेंस एकदम बराबर है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे कंपनी के जो टोटल इनकम है, रुपीज़ इन लैक्स है ऑब्वियसली। 45,357 ये है टोटल इनकम इस वक्त का, रुपीज़ इन लैक्स मतलब करोड़ों की ही बातें हैं। लास्ट टाइम था क्वार्टर में 52,000, चल जाएगा, कोई हमारी एक्सपेक्टेशन नहीं है यहाँ पे सेकंड कोविड वेव में आप लोगों का बिजनेस ज़बरदस्त भागेगा करके। एंड खास करके अगर आप इंफ्रा से जुड़े हुए हो, राइट, इंफ्रा बिजनेस तो आप लोगों को पता है यहाँ पे मैन पावर से रिलेटेड कितना रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहता है। एंड कोविड के वजह से ऐसे जहाँ पे मैन पावर की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वहीं पे दिक्कतें देखने को मिली है, राइट। सो एक साल पहले की बात करें तो लगभग 25 से 26 हज़ार का परफॉर्मेंस था, जो कि अभी हम लोग को 45 तक होते हुए देखने को मिला है। अगेन कहना चाहूँगा, नंबर्स अच्छे ही देखने को मिलेंगे यहाँ पे। बट ये भी चीज़ हम लोगों के दिमाग में फिट रहनी चाहिए कि ये नॉन कंपेरेबल है। चाहे हम ईयर की भी बात करें एंड क्वार्टरली भी अगर हम लोग बात करें, क्वार्टरली डाउन नज़र आ रहे हैं, वो भी कंपेरेबल है नहीं, क्योंकि 90 डेज बिजनेस पूरी तरीके से चला नहीं है। कभी कभी 90 चला होगा किसी क्वार्टर में, या फिर किसी इसमें सिर्फ 20 से 30 दिन चला है। अगर हम लोग एक साल की बात करें, इस वक्त की बात करें, तो शायद से 45 टू 50 डेज चला होगा, राइट। ऐसे भी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है। सो ये कुछ हम लोगों को बातें यहाँ पे दिमाग में रखनी है। एनीवेज, हम लोग बात करें कंपनी के टोटल खर्चे, तो इस वक्त 36,700 है। पिछले क्वार्टर में 41 था। एंड उसके एक साल पहले की बात करें, सेम क्वार्टर में लगभग 22.5 लाख के आसपास का खर्चा देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो कंपनी के खर्चों की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, कंट्रोल में ही है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं। बट सेम चीज़ वही कि कंपेरेबल एग्जैक्टली नहीं है। सो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर अगर आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 8,500। पिछले क्वार्टर में था लगभग 11,000। एंड एक साल पहले था 3,200। सो ईयर ऑन ईयर बेसिस नंबर अच्छे देखने को मिलेंगे, क्वार्टर ऑन क्वार्टर गिरावट देखने को मिलेगी। ये गाना तो हम लोगों को अभी हर एक शेयर में नॉर्मली देखने को मिल रहा है, एक्सेप्शन से कुछ कंपनियां, खास करके आईटी कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें, या फिर कुछ और भी कंपनीज़ है जहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि उनको इस बात का छूट नहीं मिलेगा कि यहाँ पे आप लोगों के नंबर मतलब क्वार्टरली अगर ख़राब हो जाए तो चल जाएगा, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग देखेंगे सब कुछ टैक्स बिक्स कट हो जाने के बाद जो फाइनल प्रॉफिट फॉर द पीरियड, जो न्यूज़ चैनल के ऊपर आ जाता है या फिर वेबसाइट के ऊपर आ जाता है, ये वाला फिगर रहता है डायरेक्टली। कितना है, 6373, आई होप मैंने सही पढ़ा है, 6373, यस। लास्ट इसमें था 7954। एंड एक साल पहले था लगभग 2,830। सो आप देख सकते हैं 2,830 का प्रॉफिट हो चुका है 6,300। मतलब 2,800 मतलब 28 का भी डबल करेंगे तो 56 के आसपास, मतलब डबल से भी ज़्यादा, मतलब यहाँ पे परफॉर्मेंस यहाँ पे हो चुका है, ठीक है। एंड पिछले क्वार्टर में कितना था, 3 महीने पहले लगभग 8,000 पकड़ लेते हैं। एंड अभी कितना है, 6,500 के आसपास। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्वार्टरली एंड ईयरली जैसे फॉर्मूला हर एक इसमें देखने को मिल रहा है कि क्वार्टरली गिरावट, ईयरली इंप्रूवमेंट, वही चीज़ें भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। बट स्टिल इस कंपनी को एक एडवांटेज मिलता है। एडवांटेज कौन सा, कि इंफ्रास्ट्रक्चर
वाली बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है, राइट। जो छोटे छोटे कंपनी रहते हैं ना दोस्तों, वहाँ पे इस अनसर्टेनिटी में मतलब रहना बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, राइट। जो बड़े कंपनीज रहेंगे ना, उनमें भी ये अनसर्टेनिटी है, ओपनली कहना चाहूँगा, यस उनमें भी अनसर्टेनिटी है, बट वहाँ पे एक उनको एडवांटेज मिल जाता है कि हम लोग वहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं इस बिलीव के ऊपर कि ये कंपनी समहाउ फ्यूचर में मैनेज कर लेगी। बट एक छोटे कंपनीज में ऐसे अनसर्टेनिटीज़ के साथ डील करना बहुत ही ज़्यादा रिस्की अभी यहाँ पे आगे होने वाला है। बट ये कंपनी कोई छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बड़ी कंपनी है। एंड कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो EPS अर्निंग पर शेयर 5.80, 7.27 एंड 2.57। तो आप वही चीज़, क्वार्टरली गिरावट, ईयरली इंप्रूवमेंट। सो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ दोस्तों, कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही है एंड फ्यूचर में भी अच्छा परफॉर्मेंस ज़रूर देगी। खास करके जैसे मैंने कहा कि ये डेप्ट फ्री कंपनी है अपने सेक्टर में। अगर मैं बात करूँ इंफ्रास्ट्रक्चर में डेप्ट फ्री रह के काम करना इतना ईजी यहाँ पे बात नहीं है। मैं ये भी कहना चाहूँगा ये कंपनी है मेरे पास, बट कंपैरेटिवली स्लो भी चलती है, ये भी मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। हाँ, इस वक्त के जो बुल रन है उसमें तो एक गज़ब की तेज़ी यहाँ पे पकड़ चुकी है, बट एक नॉर्मल वे से अगर मैं बात करूँ तो ये थोड़ा थोड़ा ही परफॉर्मेंस देने वाली, स्लो चलने वाली नॉर्मल इसकी मैं बात कर रहा हूँ, वैसे ही ये कंपनी है। सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बैलेंस शीट के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी के रिजर्व 1000 करोड़, 1100 करोड़, 1300 करोड़ के रिजर्व है। देन थोड़ा सा नीचे जाएंगे, ये देखिए एडवांटेज वाली बात, अगर हम लोग यहाँ पे कहें लॉन्ग टर्म बोरोइंग जीरो। यस, मैं ग्रिंडवेल नॉर्टन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ जो कि इंफ्रा से जुड़ी हुई कंपनी है। देन अगर हम लोग शॉर्ट टर्म की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी जीरो है। एंड अगर हम लोग और नीचे यहाँ पे जाते कैश की अगर मैं बात करूँ, आपको यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, तो आप देख सकते हैं 206 एंड 100 करोड़ का कैश है फिलहाल कंपनी के पास। सो ग्रिंडवेल नॉर्टन, इसके पहले भी मैंने इसके रिलेटेड 4-5 बार तो डिटेल में वीडियो बनाई है। कभी कभी मैंने मिक्स वीडियो भी बनाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर में आप जाना ही चाहते हो तो ये कंपनी तो आपके रडार के ऊपर होनी ही चाहिए, राइट। देन अगर हम लोग बात करें कंपनी के रिसेंटली परफॉर्मेंस भी देख लेते, साल भर साल के 2017, 18, 19, 20, 21 आप देख सकते हो लगातार जंप हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेट प्रॉफिट की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। उसी के साथ साथ आप अर्निंग पर शेयर को भी देखोगे तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर देख लीजिए 10 से 13, 15, 16। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये देखिए ये वाला साल तो एक बुल रन हम लोग को देखने को मिला, बट इससे पहले देख लेना यहाँ पे 10, 13, 15, 16 एक नॉर्मल परफॉर्मेंस यहाँ पे जंप देखने को यहाँ पे मिल रही है। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग को 2 से 3 का जंप देखने को मिल रहा है। EPS की भी बात करें, बट इस वक्त के EPS में जंप देख लेना लगभग 16 to 21 अप्रॉक्सीमेटली बात करें तो। सो ये बहुत ही बड़ा एक्सेप्शनल जंप है। इसलिए मैंने कहा कि इन चीज़ों को दिमाग में सेट करके ही रखना है कि अगर आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखोगे कि ये कंपनी बहुत आग की तरह भागेगी तो कंपैरेटिवली वैसा होना थोड़ा मुश्किल नज़र यहाँ पे आ रहा है। सो फिर निवेश क्यों करें इसमें। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट जैसे मैंने कहा कि हर एक सेक्टर में अगर आप चाहो तो ऐसे लीडर कंपनीज में थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी करके यहाँ पे रख सकते हो। मैं कोई अपना पोर्टफोलियो का कोर पार्ट इस कंपनी को बिल्कुल नहीं बनाता हूँ, बट येस अच्छा खासा निवेश तो ज़रूर मैं इसमें रखता हूँ जिसका मुझे फ़ायदा भी यहाँ पे होता है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मार्केट एक साइकिल की तरह घूम रहा है। आज मेरे FMCG ऑटो सेक्टर ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दे रहे, इतना खास नहीं दे रहे, बट बाकी अगर मैं बात करूँ केमिकल, देन बात करें IT, राइट, ये ऐसे सेक्टर है जिन्होंने इतने ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं एंड उनकी भी टाइम आने वाला है, वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग होगी, वो भी कंसोलिडेट होने वाले हैं। ये सारी चीज़ें चलती रहती है, तो इसका एडवांटेज हम लोग को वो साइक्लिक फॉर्म में यहाँ पे मिलता रहता है। तो अच्छे कंपनी में बने रहने का सो उसका फ़ायदा भी हम लोग को हो जाता है। अभी सरकार की बीच में न्यूज़ आई थी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम लोग मदद करेंगे, तो इंफ्रा वाले स्टॉक भाग गए, तो इसको भी मदद, मतलब इसको भी फ़ायदा हो गया उस न्यूज़ का एंड अच्छी खासी तेज़ी हम लोग को देखने को मिल गई। देन दोस्तों बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो आप देख सकते हैं 58.32 प्रमोटर के पास है। पूरे एक साल में बात करें कोई भी यहाँ पे शेयर गिरवी नहीं है एंड ना ही कोई शेयर्स उन्होंने एडलिस्ट किया है प्रमोटर ने, अच्छी बात है, कांस्टेंट है। फॉरेन इन्वेस्टर आप देख सकते हो 3% पहले थे, 3.84 थे, देन धीमे धीमे करके अभी 4.5% के आसपास हो गया, अच्छी बात है। चलो ये भी DIS की बात करें तो उन्होंने भी 16% की होल्डिंग है, अभी आप देख सकते हैं लगभग 17.5% तक जाते हुए देखने को मिल रही है। इससे हमें कोई मोटिवेट नहीं होना है कि चलो ये खरीद रहे हैं हम लोग भी खरीदेंगे, बट अगर आपको कंपनी ओवरव्यू में अच्छी लग जाती है तो ये पैरामीटर्स भी आप चाहो तो ज़रूर यहाँ पे सपोर्टिव वे में ले सकते हो। पब्लिक की भी बात करें तो 21 से 20% के आसपास होल्डिंग है, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी बहुत ही शानदार नज़र आ रहा है, बहुत ही डिसेंट कि हर कोई यहाँ पे इस कंपनी में, हर इंस्टीट्यूशन फॉरेन हो या फिर डोमेस्टिक हो, प्रमोटर हो या पब्लिक हो, सबका बराबरी का हिस्सा यहाँ पे इस कंपनी में देखने को मिल रहा है। सो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया ग्रिंडवेल नॉर्टन इस कंपनी के यहाँ पे मैं बात कर रहा था, आप नाम यहाँ पे देख सकते हो। इससे पहले भी मैं बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ, मैं लिमिटेड कंपनीज़ के बारे में ज़्यादा बात करना पसंद करता हूँ, राइट। 51% की डिलीवरीज आज के दिन 28 जुलाई पे हम लोग को यहाँ पे फिलहाल इस कंपनी में देखने को मिल रही है। कंपनी इन्फॉर्मेशन की बात करें तो आप लोग अगर देखोगे यहाँ पे 17, 18, एक सेकेंड यहाँ पे
ठीक है, 17, 18, 19, 20, 21, 4, 5, 6, 7.5, 9.5, मतलब कंपनी का डिविडेंड भी आप लोग देख रहे हो धीमे धीमे ही रहता है, बट एक अच्छा साइन देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है कि डिविडेंड ग्रो हो रहा है। 17 में 4 रुपये का था, 18 में 5, फिर 6, 7.5, फिर 9.5। इस ये भी एक इंडिकेशन देता है कि डिविडेंड ग्रो हो रहा है, मतलब कंपनी का बिजनेस अच्छा हो रहा है। देखिए डिविडेंड क्या होता है, अल्टीमेटली आप जो प्रॉफिट कमाते हो, ये कंपनी प्रॉफिट इतना कमाए तो इससे थोड़ा सा पार्ट कंपनी क्या करती है, एज अ शेयर होल्डर को रिवॉर्ड करके डिविडेंड दे देती है। अभी जिस कंपनी के पास प्रॉफिट ही नहीं है वो डिविडेंड कहाँ से दे। हालांकि देखा जाए तो लॉ के हिसाब से आप लोग वहाँ से भी डिविडेंड दे सकते हो, अगर आपको लॉस है तो उसके भी अलग अलग प्रोसीजर्स रहते हैं, कंडीशन रहते हैं, उसमें मैं जाना नहीं चाहूँगा। बट एक जेन्युइन नॉर्मल एवरेज बात करूँ तो प्रॉफिट होगा तो ही तो डिविडेंड के सपने हम लोग देख सकते हैं। सो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए कंपनी का डिविडेंड मिल नहीं रहा है, सिर्फ ग्रो भी होते जा रहा है टाइम टू टाइम। सो ये कुछ इंडिकेशंस होते हैं जो कि आप लोगों को बताते हैं कि कंपनी अच्छा बिजनेस यहाँ पे कर रही है। फिलहाल कंपनी आप लोग देख सकते हो 1300 के रेंज पे अभी देखने को मिल रही है। आज के दिन भी नंबरिंग के बाद लगभग 4.25% की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अगर मैं बात करूँ एक साल, तो अभी ये पूरा एक्सेप्शनली रहेगा। इतना 167% ये कंपनी, मतलब सीरियसली, जैसे मैंने आप लोगों को कुछ लॉजिक्स यहाँ पे मैं बताता हूँ कि ये कंपनी स्लो चलती है, ये कंपनी स्लो चलती है, तो फिलहाल ये जो बुल रन है उसमें सारे गणित हम लोग को फेल होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड हर बुल रन में ऐसी चीज़ें यहाँ पे चलती है। इवन तो पेनी स्टॉक्स भी 600-700% के रिटर्न दे रहे हैं, TTML ने तो 1200% के रिटर्न दिए थे। सो इसको हर चीज़ को इस तरीके से डायरेक्टली तो हम लोग कैलकुलेट करके नहीं देखेंगे, बट इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ये कंपनी आप चाहो तो अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। ग्रीनवेल नॉर्टन, मैं ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बार बता चुका हूँ आप लोगों को, आप ज़रूर इसके बारे में पढ़ लेना। रिस्क क्या है यहाँ पे, जैसे मैंने कहा कि इंफ्रा से जुड़ा हुआ है। ओके ठीक है, मैंने आप लोगों को सेक्टर नहीं दिखाया ग्रीनवेल का, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए ग्रीनवेल नॉर्टन निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इसमें भी हम लोग को एक कंपनी का योगदान देखने को यहाँ पे मिल जाता है। देन अगर हम लोग बात करें इसका और एक रिस्क क्या है, तो ये एक मिड कैप कंपनी, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 14,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। तो मिड कैप में वो रिस्क इन्वॉल्व होती है, प्लस सेक्टर भी इनका रिस्की है। बट कंपनी का परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो डिसेंट है। 5 साल का भी चार्ट अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हैं, ये देखिए यूजुअली कितने हैं, 280% के रिटर्न है, बट 280 में से ये एक ही साल में अगर आप देखोगे तो लगभग 150% से ज़्यादा के रिटर्न। इसके पहले देख लेना, कंपनी एक फ्लैट ही परफॉर्मेंस यहाँ पे दे रही थी। सो जैसे मैंने कहा, उन बातों को ध्यान में रखना। ये ऐसा भागा हुआ पोर्शन है, उसको ही सिर्फ देख के एनालिसिस नहीं की जा सकती, इसके पहले का भी थोड़ा सा अंदाज़ा आप लोगों ने यहाँ पे लेना चाहिए। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो वो भी आप लोगों को वही चीज़ दिखाएगा कि कंपनी साइडवेज चलती है बहुत ज़्यादा, देन एक सडनली तेज़ी, साइडवेज देन सडनली तेज़ी, साइडवेज देन सडनली तेज़ी। सो यहाँ पे तेज़ी तो यहाँ पे हो चुकी है, अब ये साइडवेज पैटर्न दिखा देगा, तब आप आराम से इसमें एंट्री कर सकते हो। अभी बहुत ही ज़्यादा ये भाग चुका है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे फ्यूचर में भी मिलेंगे, बट ये कुछ पैटर्न है जिसको आप लोगों ने ऑब्जर्व यहाँ पे करके ही खुद का डिसीजन लेना चाहिए। सो जिनके पास है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ज़रूर इसको कंटिन्यू कर लेना। शानदार कंपनी के नंबर्स है, बिजनेस भी शानदार है। एंड खास करके अगर ग्रीनवेल नॉर्टन की अगर मैं बात करूँ तो डेफ फ्री कंपनी है। ऐसे सेक्टर में डेफ फ्री रहना एक बहुत ही एडवांटेज वाला पॉइंट है, जिसके हम कह सकते हैं कंपनी को एक बहुत ही अच्छा खासा एडवांटेज मिलता रहता है। सो आई आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर भी कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।